नमस्कार साथियों। साथियों, 1 लाख रुपए को अगर हम 40,000 रुपए में सेटलमेंट करवाना चाहें तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है? हो सकता है। और अगर आपको भी 1 लाख रुपए का 40,000 रुपए में सेटलमेंट करवाना है तो वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं आपको बताऊंगा कि 1 लाख रुपए का लोन 40,000 रुपए में कैसे सेटलमेंट होगा। देखो, अभी क्या है कि हम लोग जब लोन लेते हैं तो क्या सोच के लेते हैं कि हमारा सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। जैसे आज की डेट में मान के चलो मेरे पास में इनकम का स्रोत है, ठीक है, अच्छा स्रोत है, और ऐसी कंडीशन में मुझे लोन का ऑफर मिलेगा तो हो सकता है मैं लोन ले लूं। क्योंकि भाई देखो, कुछ फाइनेंशियल नीड होती है, मतलब कुछ जरूरतें पूरी करनी होती है जो कि जिसके लिए एक साथ अमाउंट का आना जरूरी है, ठीक है। अब वो अमाउंट अगर मैं अपना काम करके जुटाऊंगा तो काफी समय लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान चलो मैं 50,000 रुपए या 25,000 रुपए महीने कमा रहा हूँ, ठीक है, खर्चे वगैरह काट के मैं 5 से 10,000 रुपए बचा रहा हूँ, तो साल 1.5 साल लग जाएंगे लाख 1.5 लाख रुपए बचाने में। ओके, अब वहीं पर अगर कहीं से ऑफर मिल जाए भाई आपको 2,000 रुपए की किस्त भरनी है या फिर आपको 1,500 की किस्त भरनी है, आपको हम 1 लाख रुपए दे रहे हैं या फिर 1.5 लाख रुपए दे रहे हैं, जो भी है, ठीक है, तो हम ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जॉब लगी हुई है, हम जॉब के जरिए पैसे रीपे भी कर सकते हैं और यहाँ पर जो हमारा काम अटका हुआ है वो जल्दी पूरा हो जाएगा। ओके, ऐसे में हम ले लेते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से मैं बोलता हूं भाई, किसी के साथ ऐसा ना हो। दुर्भाग्य से कभी कभार हमारी जॉब चली जाती है, ठीक है, घर में कुछ ऐसे कांड हो जाते हैं जिसकी वजह से किस्त तो बहुत दूर की बात है, 100 रुपया भी जुटाना मुश्किल पड़ता है। समझ गए? तो अब क्या है कि भाई जैसे मानते हमने 1 लाख रुपए ले लिए किसी भी कंपनी से और अब वो रिपे करने में हम असमर्थ हैं, तो हम चाहते कि लोन सेटलमेंट हो जाए। देखो, लोन सेटलमेंट कराना अपना फाइनेंशियल डेट कराना होता है। क्यों? क्योंकि अगर आपने लोन लिया है और वो सिक्योर लोन नहीं है, अनसिक्योर लोन है। अनसिक्योर जो लोन होता है वो ज्यादातर पर्सनल लोन कैटेगरी है और इसमें जो है ना सिविल पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। अगर आपका सिविल अच्छा है तभी आपको अनसिक्योर लोन दिया जाता है, अदरवाइज आपसे सिक्योर लोन जो है लेने की सलाह करेंगे बैंक या फिर कंपनी वाले। सिक्योर लोन में हम अपना जमीन जायदाद, घर मकान दुकान खरिहान जो भी है वो गिरवी करके और उसमें से पैसे लेते हैं। अब उसमें सेटलमेंट का कोई ऑफर नहीं आता। क्यों? क्योंकि कंपनी ऐसे मोड़ पे पैसे ही देती है। जैसे मान लो आपको मकान 10 लाख का है तो उसमें आपका 6 लाख 7 लाख 8 लाख, ठीक है, ऐसे पैसा मिलेंगे, मतलब फुल पैसा नहीं मिलता है। सेटलमेंट का कोई ऑप्शन ही नहीं है। पैसा नहीं दोगे वो बोली लगा देंगे, आपका मकान तकान जो भी आपने रखा होगा ना वो बेच के अपना पैसा वसूली कर लेंगे। ओके, लेकिन जो पर्सनल लोन होता है जो कि अनसिक्योर लोन, वो मिलता भैया ओनली फॉर सिविल के बेसिक पे, सिविल के बेसिक पे, पैन कार्ड के बेसिक पे। अब इसमें कंपनी का जोर नहीं चल रहा है, कोई भी हो, किसी ने भी लोन दिया हो, जोर नहीं चल रहा। वो तो बस यही बोलेगा भैया पैसा दे दो यार, कॉल करेंगे भैया पैसा दे दो यार, ईएमआई नहीं आ रही है। ज्यादा नहीं दोगे तो बदतमीजी से थोड़ा बहुत आपको गाली गलौज भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ नहीं कर सकते। हाँ, इतना जरूर कर सकते हैं कि आपके सिविल पे ऐसा फायर मारेंगे, मतलब कि आपकी सिविल की बैंड बजा देंगे। मतलब उस सिविल को आप कहीं पर भी दिखाओगे तो कोई भी बंदा, मतलब लोन अगर आपको देगा या फिर कोई कंपनी आपको लोन देगी तो वो ये बोलेगी ना ना भाई आपको पैसा मैं नहीं दूंगा, आपने फलानी कंपनी का पैसा नहीं चुकाया, पहले उसका चुकाओ बाद में पैसा लेना। तो ये मान के चलो अगर आपने लोन नहीं दिया तो आपका सिविल तो खराब होगा ही होगा, ठीक है। और अगर आपने सेटलमेंट भी करा लिया, मान के चलो सेटलमेंट करा लिया आपने, तो भी आपको कहीं से लोन नहीं मिलेगा। क्योंकि सेटलमेंट कराना फाइनेंशियल डेट होती है। कंपनी वाले देखेंगे, बोले भैया आपने उस कंपनी से पैसा लिया था, सेटलमेंट करा लिया और पैसा तो आप चुकाती ही नहीं हो, चुकता ही नहीं, तो क्यों लेते हो लोन, ठीक है। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि भाई 1 लाख का लोन क्या 40,000 में सेटलमेंट हो सकता है? तो देखो भाई, कभी भी अगर आपका माइंड जो है ना वो सेटलमेंट की ओर चला जाता है, एग्जाम्पल तौर पे, तो कंपनी को कभी भी अपनी तरफ से नहीं बोलना है कि भाई हम सेटलमेंट कराना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप बोलोगे सेटलमेंट कराना चाहते हैं तो ऐसी कंडीशन में कंपनी आपको कम ऑफर देती है। कम ऑफर क्यों देती है? क्योंकि भैया आप खुद से बोल रहे हो सेटलमेंट कराने के लिए, तो कंपनी हो सकता है 10,000 20,000 छोड़ देगी, भैया इतना आपको छोड़ के इतना आप मुझे दे दो। नहीं, आपको सिर्फ शांति से बैठना है, खामोशी से, मतलब डकार लो आप पैसा, वो चिल्लाते रहे आप सुनते रहो। और मैं आपको पहले बताता हूं, अगर पैसा है तो दे दो भैया और इस खजरी से दूर निकल जाओ, ठीक है। और पैसा नहीं है तो नहीं है, नहीं है तो नहीं है, अब क्या,
क्या हो सकता है? नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में आपको सिर्फ खामोश रहना है। जब कंपनी वाले आपको परेशान कर करके थक जाएंगे ना, आपका लोन एनपीए में भी चला गया, ठीक है, नॉन परफॉर्मेंस एसेट में चला गया आपका पैसा, उसके बाद वो कंपनी थक जाएगी आपसे रिकवर करते करते समय, जब वो जानेगी अब तो भैया ये पैसा डूब गया, मर गया, अब ये पैसा नहीं मिलेगा, उस टाइम कंपनी आपको ऑफर करती है भैया आप कितना दोगे यार, वो बताओ तो सही कितना दोगे। आप उस समय बोल सकते हो भाई हमें 1 लाख का 40,000 रुपए देंगे, तो कंपनी सोचेगी भाई भगे भूत की लंगोटी सही, जो आ रहा है आने दो, वरना इससे भी हाथ धो बैठेंगे, क्योंकि देगा तो है ही नहीं बंदा, बंदा को देना है ही नहीं, अगर देना होता तो अब तक दे देता। अरे यार 1 साल हो गए 1.5 साल हो गए दे देता, अब तो देगा है ही नहीं वो। इससे अच्छा भैया जो आ रहा उसको आने दो, ठीक है। अब इसमें बात ये आती है, कई लोग बोलते केस हो गया है अब क्या होगा, तो केस कैसी कैटेगरी में आते हैं, अगर आपको इस पर वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं बताऊंगा कि केस कैसे हो जाता है। मतलब अगर आपने लोन नहीं लिया तो केस भी होता है, केस फाइल भी कंपनी करती है, लेकिन वो कैसी कंडीशन में करती है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा, अगर आपको जानना है तो कमेंट करना, ठीक है। ठीक है, ये तो सिर्फ मैंने सेटलमेंट का बताया है, हालांकि केस भी कई कंपनियां कर देती हैं, लेकिन वो अलग कैटेगरी में चलता है, मतलब केस कुछ हम ऐसे काम करते हैं उसके अंदर तब केस होता है, अदरवाइज ऐसे नहीं होता है, ठीक है। तो मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कभी केस क्यों होता है, पर्सनल लोन पे भी केस चल जाता है, लेकिन वो अलग कैटेगरी से चलता है, ठीक है। ठीक है फ्रेंड, और ये मैं सेटलमेंट पे ही आज बात किया हूं, तो बस सेटलमेंट का यही ऑप्शन है, आप लोग सिर्फ खामोशी से इंतजार करते रहो, कंपनी वाले परेशान होंगे, आपको अच्छा खासा ऑफर छोड़ के देंगे। लेकिन अगर आप खुद से गाना गाते रहोगे कि मुझे सेटलमेंट कराना है, सेटलमेंट कराना, सेटलमेंट कर लो, तो कंपनी वाले कभी भी आपको ज्यादा ऑफर नहीं देंगे छूट का, ठीक है। और अगर कंपनी खुद आपसे बोलेगी सेटलमेंट कर लो भैया, तो आप बोलो भैया कर लेंगे, बताओ कितने में, कंपनी बोलेगी भैया 1,80,000 नहीं दूंगा, मेरे पास है ही नहीं, ठीक है ही नहीं, जो करना हो करते रहो भैया, है ही नहीं तो है ही नहीं। जब वो कंपनी आपके सूटेबल अमाउंट पे आ जाए आप पे कर देना जाके, अदालत द्वारा जो भी हो वहां पर आप जाके कर सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग 1 लाख का लोन 40-50 हजार रुपए में सेटलमेंट आसानी से करा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है ये, ठीक है। इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, घबरा जाते हैं बहुत से लोग कि भाई अब क्या होगा, कंपनी का पैसा है भाई, कंपनी ये कर देगी वो कर देगी, डरना बिल्कुल नहीं है। और अगर कोई जानकारी लेना हो तो भाई कमेंट बॉक्स हमारा ओपन रहता है, वहां पर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।